क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टाइप वन में क्या है, व्हेन डोमेन इज स्पेसिफिक इंटरवल, यानी कि ए बी सी इस तरह के एलिमेंट जो है वैल्यू हो, तो रेंज किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एलिमेंट 1 2 3 टू आर, यानी क्या हो गया, ये इसका डोमेन हो गया ना, यानी कि हमें डोमेन क्लियरली दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो हमें फाइंड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। डोमेन अगर गिवन है हमें, अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है। फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1। अब सीधे सीधे क्या करो भाई, डोमेन ये है, यानी कि इनपुट क्या हो गया 1 2 3, ये इनपुट है, तो आउटपुट हमें फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, रेंज फाइंड करने के लिए सीधे सीधा एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 यानी कि 1 पुट करने पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3, ठीक है। एफ ऑफ 2 2 × 2 + 1 यानी कि 5, और एफ ऑफ 3 यानी क्या जाएगा 7। तो रेंज क्या हो गई फंक्शन की, यानी कि y = 3 5 7। अब देखो ये जो वैल्यूज आई हैं, ये वैल्यूज कोडोमेन में से है कि नहीं है, कि कोडोमेन में क्या दिया हुआ है, r दिया हुआ है, कोडोमेन r है, तो r में से जो वैल्यूज आई हमारे पास 3 5 7 आई, यानी कि क्या हो गया, इसका फंक्शन का रेंज हो गया जो कि कोडोमेन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखोगे अगर, तो क्या लिखा हुआ है, f(x) = 7 - x p x - 3, ठीक है। इसका फंक्शन का हमें रेंज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखो अब इस फंक्शन में डोमेन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, यानी कि डोमेन हमें गिवन नहीं है, और जब डोमेन गिवन नहीं है तो क्या करोगे, उसके लिए पहले डोमेन फाइंड करेंगे। डोमेन फाइंड करने के बाद हम देखेंगे भाई किस कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आएगा, फिर उसके बाद हम उसमें से रेंज फाइंड करने का तरीका देखेंगे। तो अब ये मुझे पता है कि जब प्रीवियसली हमने डोमेन फाइंड करने क्वेश्चन किए थे, ये परम्यूटेशन फंक्शन है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फंक्शन का जो रेंज डोमेन बनता है, वो डोमेन क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट, स्पेसिफिक इंटरवल में एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड करते हैं, देखो डोमेन क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सॉल्यूशन नंबर 2। तो सबसे पहले डोमेन फाइंड करेंगे। तो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या क्या कंडीशन ली थी हमने, 7 - x > क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहली चीज ये ली थी हमने, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। दूसरी चीज क्या ली थी, x - 3 > होल नंबर। और थर्ड थिंग क्या थी, 7 - x > x - 3। ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों का जो कॉमन होगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको, तो x << कितना हो जाएगा, << 6, यानी कि x की जो वैल्यू है वो <6 हो जाएगी, ठीक है। <6 यानी कि 6 5 4 3 2 कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा, ठीक है, और 0 भी हो सकता है। x - 3 > 3, x > 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 > 2x, यानी कि x > 5, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज बनी, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है कॉमन कंडीशन दोनों की, ये बोल रहा है x <= 6 होना चाहिए, और ये बोल रहा है x <= 5 होना चाहिए। तो <5 हो गया, और ये बोल रहा है <= 3 होना चाहिए। तो कॉमन पार्ट क्या बना हमारे पास, 3 4 और 5, x बिलोंग्स टू, ये आ गया x की वैल्यू, यानी कि क्या आ गया हमारे पास, डोमेन आ गया। डोमेन फाइंड करना था क्या हमको, हमें डोमेन नहीं फाइंड करना था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें तो रेंज फाइंड करना था, ठीक है। तो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो हम जो डोमेन आया, यानी कि जो इनपुट वैल्यूज आई है फंक्शन इनपुट कर देंगे हम। तो f of 3, f of 4 एंड f of 5, ये डोमेन वैल्यू आएगी, यानी कि 7 - 3 p x - 3 - 3, ठीक है। x के लिए 3 पुट किया, 4 7 - 4 p 4 - 3, और 5 - 7 - 5 p 5 - 3, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, देखो = 7 - 3 यानी कि 4c0 4p0, तो 4p0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 - 0 फैक्टोरियल, यानी कि क्या हो गया, 1 हो गया। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल यानी कि 1 हो गया, ठीक है। सेकंड वाले में देखोगे क्या दिखाई देगा, 3p1, ठीक है। 3p1 को सॉल्व करेंगे क्या बनेगा, देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 - 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा 3,
समझने के बाद ऐसे ही f ऑफ 5 फाइंड करेंगे, तो f ऑफ 5 फाइंड करेंगे तो 2c, यहाँ से कितना हो जाएगा 2p2, 2p2 कितना हो जाएगा, देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2, ठीक है, तो कितने आ जाएगी वैल्यू 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट टाइप की डोमेन और रेंज फाइंड करने का तरीका, ठीक है। फर्स्ट टाइप का रेंज फाइंड करने का तरीका, जब हमारे पास डोमेन गिवन था और डोमेन गिवन नहीं था और स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो है हमारे लिए डोमेन आया, ठीक है। टाइप नंबर 2 को ध्यान समझना, ठीक है। इसमें रेंज किस तरीके से हम फाइंड करें। टाइप 2 में देखो क्या दिया हुआ है, डोमेन जब क्या हो आर हो या फिर r माइनस ए टू बी हो या फिर r माइनस स्पेसिफिक इंटरवल ए बी सी हो, ठीक है। देखो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, फंक्शन गिवन है तो उसका डोमेन जस्टिफाई करना है। देखो फंक्शन गिवन है हमें f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, तो डोमेन फाइंड करना है इसका। तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे इसका, भाई रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन के अंदर क्या होगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, यानी कि x बिलोंग्स टू कितना हो गया r माइनस 1, ये डोमेन हो गया इसका। r माइनस 1 क्या हो गया, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी, ये जो डोमेन हम फाइंड करने वाले यानी कि टाइप नंबर 2 के रेंज के अंदर आया, कौन सी कंडीशन बनी, ये r माइनस ए बी सी वाली कंडीशन हुई, ठीक है ना। तो रेंज किस तरीके से फाइंड करनी है, मेथड हमने समझा था कि भाई f ऑफ x को पहले y लेना है हमको, f ऑफ x इक्वल्स टू y लिया हमने, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान समझना कैसे फंक्शन को x इक्वल्स टू f ऑफ y या x इक्वल्स टू g ऑफ y में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y x माइनस 1 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ जाएगा एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब मुझे x को अलग निकालना है ना, x को अलग निकालना है तो x वाली टर्म को सबको साथ में रख लेते हैं, तो एक्स वाई इसको भी इधर ले आते हैं माइनस 2x हो जाएगा, इधर y को इधर लेके जाएंगे तो y माइनस 3 हो जाएगा। समझा की बात। अब इन दोनों में से x कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा y माइनस 2, y माइनस 3 इधर आ गया, तो x इक्वल्स टू कितना बन गया y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y माइनस 2। देखो फंक्शन को अगर देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है, x इक्वल्स टू g ऑफ y बना कि नहीं बना, फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y। क्या ये f ऑफ x है, f ऑफ x तो नहीं है क्योंकि f ऑफ x तो क्या था 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 1 था, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे हमें क्या दिखाई दे रहा है, f ऑफ x इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन y माइनस 2, यानी कि इसको मैंने f ऑफ y बोला है, फंक्शन g इन टर्म्स ऑफ y। अब मुझे जिस g ऑफ y का ही डोमेन फाइंड करना है, g ऑफ y का जो डोमेन होगा वही हमारे लिए क्या होगा, रेंज होगा, क्योंकि डोमेन ऑफ g ऑफ y यानी कि वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y मतलब क्या हुआ, y इक्वल्स टू क्या है f ऑफ x है, यानी कि f ऑफ x पर आने वाली वैल्यूज को ही हमने क्या बोला है, y बोला है, ठीक है। तो देखो डोमेन ऑफ y, तो डोमेन ऑफ y फाइंड करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, देखो रैशनल फंक्शन बन रहा है ये भी, और जब अगर ये रैशनल फंक्शन है तो y माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, और y माइनस 2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, यानी कि मुझे क्या मिला, y बिलोंग्स टू r माइनस 2, यानी कि एनी रियल नंबर माइनस 2, और जो y की वैल्यूज हमारे पास में आई है यानी कि g ऑफ y का जो डोमेन है वही y की वैल्यूज, और जो y की वैल्यूज हमारे पास में आई है वो क्या है r माइनस 2, यानी कि यही हमारे लिए क्या हो गया, फंक्शन का रेंज हो गया। समझ में आई कि नहीं है ये बात, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद एक स्टेप आगे जाएंगे तो हम इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो रेंज फाइंड करना हमारे लिए ऑन टू और इनटू चेक करने में काम आने वाला है, ठीक है, वहां ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहला काम वही डोमेन जस्टिफाई करना है हमको। डोमेन बिना डोमेन जस्टिफाई किए हम इस मेथड को अप्रोच नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई टाइप नंबर 2 में लिखा है तो सीधा सीधा वाई लेके सॉल्व करने लग जाओ। भाई यहाँ तो मैंने लिख दिया है कि भाई इस कैटेगरी के अंदर है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो थोड़ी पता होगा भाई टाइप नंबर 2 से आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जब डोमेन फाइंड करने जाऊंगा रैशनल फंक्शन है, यानी कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 2, यानी कि एक्स इज नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। ये होगा एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस रूट 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यानी कि r माइनस प्लस माइनस रूट 2, वापस से कहाँ है हम,
टाइप नंबर 2 यानी कि जब डोमेन R माइनस स्पेसिफिक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो रेंज फाइंड करने का तरीका क्या होगा, फंक्शन को y इक्वल्स टू f(x) लिया हमने, तो y इक्वल्स टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो 2y माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 3, x को अलग हमें करना है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को, तो 2y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई, y डिवाइड करता हूं तो 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 3 अपॉन y, ठीक है। अब क्या कहा था मैंने, डोमेन ऑफ y फाइंड करना है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ प्लस और माइनस आना चाहिए, तो x की, भाई अगर प्लस माइनस आ भी गया तो वैल्यू किसकी हुई, वो वैल्यू तो x की हुई ना, और x की वैल्यू तो हम तो बोल ही रहे हैं भाई x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हैं, जिसमें क्या नहीं है, प्लस माइनस रूट 2 नहीं है, वो तो हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन हमें मतलब किस चीज से, y से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं प्लस और माइनस लगा भी देता हूँ तो इसके डोमेन पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, इसके डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि डोमेन ऑलवेज कहाँ से फाइंड किया जाता है, जो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस हमने बात की है उसके, उससे डोमेन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y, ठीक है। अब इस फंक्शन का मुझे रेंज फाइंड करना है, देखो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या बन गया, g ऑफ y बन गया, x इक्वल टू g ऑफ y बना। अब इस g ऑफ y का मुझे डोमेन फाइंड करना है, ठीक है, तो डोमेन ऑफ g ऑफ y, तो क्या होगा, देखो फर्स्ट टाइप डोमेन फाइंड करने का जो फर्स्ट टाइप था उसमें आई थी कैटेगरी, जब अंडर रूट के अंदर फंक्शन गिवन हो, अंडर रूट के अंदर फंक्शन गिवन है तो 2y माइनस 3 डिवाइड बाय y इज इक्वल्स टू क्या लेंगे हम, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। उसके बाद क्या किया था हमने, दो पॉइंट फाइंड, जो पॉइंट आते हैं पॉइंट नंबर लाइन प्लॉट करने थे हमको, तो क्या क्या पॉइंट आया, एक तो 0 आया और दूसरा पॉइंट क्या है 3/2, फिर प्लस माइनस और प्लस, फिर उसके बाद बात अपन करते थे यहाँ इक्वल्स टू गिवन है कि नहीं है, इक्वल्स टू गिवन है, इक्वल्स टू गिवन है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ वो 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता है माने 3/2 के ऊपर क्लोज रहेगा, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, यानी कि y शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 के ऊपर ओपन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस और प्लस, अब मुझे रिक्वायरमेंट कैसी है, देखो यहाँ पर साइन देखो किसका है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट कवर हो जाएगा, तो y बिलोंग्स टू में क्या लिखूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 ओपन यूनियन, फिर 3/2 से लेकर इन्फिनिटी, ये जो y की वैल्यूज आई हैं वही क्या है हमारे लिए, वही रेंज ऑफ फंक्शन है। समझा की बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। तो अब इस फंक्शन के डोमेन के बारे में डिस्कशन करो, डोमेन सोचो क्या होगा भाई, डोमेन क्या, इस फंक्शन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, ये क्वांटिटी का भी है। अब देखो फर्क इसके डोमेन के लिए बात, क्योंकि रैशनल फंक्शन है ना, कि रेस्ट्रिक्शन कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, और ये कभी 0 हो सकता है किसी रियल वैल्यू के लिए, किसी रियल वैल्यू के लिए वो 0 नहीं हो सकता, जब 0 हो ही नहीं सकता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r, और जब x बिलोंग्स टू r है तो कौन सी कैटेगरी आ गई, टाइप 2 का डोमेन बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो रेंज फाइंड कर लेते हैं अब, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लेंगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसको एक काम करना, मेथड नंबर 1 लिख लेना, इसको दूसरे तरीके से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 में सॉल्व करते हैं, देखो इसको जो रेगुलर मेथड मैंने बताया उस रेगुलर मेथड के बारे में बात करते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो y क्या करना है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई को एक्स को अलग करना है हमको, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को साथ कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई, वाई माइनस 1 को इधर डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1,
क्योंकि ऊपर नेगेटिव साइन हो रहा है तो इसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, माइनस बोथ साइड डिनोमिनेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते तो ऊपर बन जाएगा y और नीचे हो जाएगा y माइनस सॉरी 1 माइनस y, नीचे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस y लिख देंगे। ठीक है, अब x इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ y अपॉन 1 माइनस y। अब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, समझ में आएगी होगी बात। प्लस लिखूंगा तो भी, माइनस लिखूंगा तो भी, डोमेन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया हमारे लिए क्या, x इक्वल्स टू g ऑफ y, डोमेन ऑफ g ऑफ y फाइंड करेंगे हम, डोमेन ऑफ g ऑफ y। ठीक है, तो डोमेन ऑफ g ऑफ y यानी कि अंडर रूट के अंदर रेशनल क्वांटिटी है, तो अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है y अपॉन 1 माइनस y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब क्योंकि वेरिएबल नेगेटिव हो रहा है ना, तो वेरिएबल नेगेटिव हो रहा है तो उसके लिए पहले उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई मैंने किया लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई किया ओनली। ठीक है ना, तो y माइनस 1 हो गया। अब उसके बाद जितने पॉइंट हमारे पास आते हैं उसे नंबर में प्लॉट कर लेते हैं हम। तो पॉइंट कौन कौन से हमारे पास में, एक 0 है और एक 1 है। इक्वल्स टू है तो क्या 0 हो सकता है, क्या 0 नहीं हो सकता है, वो चीज़ देखनी है। तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 कहाँ हो रहा है, 0 के ऊपर। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, वो 0 कहाँ हो जाएगा, 1 के ऊपर, तो ओपन आ गया। फिर प्लस माइनस प्लस, बरोबर। उसके बाद सॉल्यूशन रिक्वायर्ड नेगेटिव लेस देन 0 यानी कि यहाँ आ गया। तो क्या लिखूंगा, y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 पे क्या आ जाएगा क्लोज और 1 पे क्या आ जाएगा ओपन। देखो फंक्शन जो है वो क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, जो टाइप नंबर, जो मेथड नंबर 2 में बता रहा था, मेथड नंबर 2 यही है, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड कैसा है, देखो x की जगह पर अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूँ, या थोड़ा सा अगर समझोगे इस चीज को, एक्स स्क्वायर और अपॉन में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि न्यूमरेटर से ये जो क्वांटिटी है 1 ज्यादा है, बस एक ही ज्यादा है। यानी कि जब मैं इस क्वांटिटी को इससे डिवाइड करूंगा तो मैक्सिमम जो क्वांटिटी बनने वाली है वो 1 तक टच नहीं कर पाएगी, 1 से थोड़ी सी कम रहेगी। यही होगा ना इसका मीनिंग। और 0 हो सकती है। 0 क्यों हो सकती है, जब मैं x की जगह 0 पुट कर दूंगा तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। तो 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बन सकती है हमारे लिए, 0 बन सकती है। और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल होते तो क्या हो जाता, 1 हो जाता। अब ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है, डिवाइड करने पर, तो उसे हम क्या बोल देंगे भाई, टच करने वाला है 1 को, 1 को टच नहीं करेगा लेकिन, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम 0,1 से डिफाइन करते हैं। और दूसरे तरीके से समझ सकते हो, कैसा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 वाई इज इक्वल्स टू, ऐसा लिखा मैंने इसको, तो क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस 1 किया और माइनस 1 किया। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, कितना बन जाएगा पे 1 बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी क्या रहेगी, ये क्वांटिटी तो तुम कह ही सकते हो ना कि भाई ये क्वांटिटी जो है पॉजिटिव रहेगी, लेकिन 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, यानी कि ना तो 0 होगी और ना ही 1 हो सकती है वैल्यू, सॉरी ना तो ये 0 होगी वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। कब 1 हो जाएगी, जब मैं एक्स की 0 पुट कर दूंगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। ठीक है, और क्या ये वैल्यू 0 बन सकती है, 0 तो बन ही सकती है कि पॉजिटिव प्लस 1 पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव रहने वाली क्वांटिटी, यानी कि ये वैल्यू 0 तो कभी हो नहीं सकती है। ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी बन सकती है, 1 बन सकती है। तो अच्छा मैं ये कह सकता हूँ, यानी कि ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो क्या रहेगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, तो माइनस 1 इधर आ गया और ये 0 इधर हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड करेंगे पूरे सिस्टम के अंदर, 0 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गई, 0 to 1, 0 पे क्लोज हो गया और 1 पे क्या हो गया, ऊपर हो गया। ये अल्टरनेट मेथड है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ाया गया था, ठीक है ना, बस जस्ट रिमाइंड कराया मैंने फंक्शन के अंदर। लेकिन जब आपका बोर्ड में क्वेश्चन बनेगा तो आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, ठीक है। ये इसलिए मैंने बताया कि आप बाय ऑब्जर्वेशन पे आप इस चीज को देख सकते थे, आपको इतने कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू अगर बोर्ड में बनता है तो भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम बनता है तो भी, आप जस्ट ऑब्जर्वेशन से इस टाइप के फंक्शंस की रेंज को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसके बाद एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बाद मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है ना।
चलो ये ले लेते हैं पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय ई रेस्ट पावर एक्स माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर माइनस एक्स ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ठीक है, देखो डोमेन के बारे में बात करते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन बन रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर, रैशनल फंक्शन है तो इसका डोमेन में फाइंड करने जाऊंगा तो डोमेन क्या बनेगा भाई, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर 0 का होगा ई रेस्ट पावर एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ एक्स, यानी कि इसको जब मैं कन्वर्ट करके लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ई रेस्ट पावर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेस्ट पावर एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ई रेस्ट पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। अब ई रेस्ट पावर 2x इज नॉट इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1 कब होता है, ये अगर हम सोचें तो ये 1 कब होता है, जब ये 0 हो जाए, यानी कि ई रेस्ट पावर 2x इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 0, यानी कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और x 0 नहीं होगा तो डोमेन क्या बन जाएगा, x बिलोंग्स टू r माइनस 0, तो टाइप नंबर 2 में आए हम। ठीक है ना, अब रेंज फाइंड करते हैं इसका। ठीक है, रेंज फाइंड करने का तरीका वही है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। एक तरीका तो क्या है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको y को अलग करूं और ई रेस्ट पावर x के फंक्शन को अलग करूं, या दूसरा तरीका हमारे पास में जो है वो है कंपोनेंट और डिविडेंडो। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, कंपोनेंट डिविडेंड के अकॉर्डिंग क्या होता है, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर x प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स माइनस ई रेस्ट पावर x माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये होगा। ठीक है, तो y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से ये कट हो जाएगा और जब मैं माइनस ओपन करूंगा तो माइनस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स बन जाएगा, यानी कि ये और ये कट हो जाएगा और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स बचा, नीचे बचेगा 2 टाइम्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, ये 2 से ये 2 भी हमने कट कर दिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर, देखो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, ई रेस्ट पावर 2x। अब मुझे x निकालना है, तो x निकालने के लिए मुझे क्या करना हो, देखो y प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर 2x, तो y निकालने के लिए पावर दे जाएगी तो यानी क्या होगा, लॉग हो जाएगा बोथ साइड, तो बोथ साइड हम लॉग लेंगे, बोथ साइड लॉग लेंगे तो क्या बनेगा, लॉग y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 बेस e के साथ log e 2 रेस्ट पर, तो 2 रेस्ट पर x आ गया, log e बेस e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा हमारे पास log y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब चाहे तो ये 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, लेकिन उससे कोई डोमेन के ऊपर फर्क पड़ने वाला है क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास में आ गया, x इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, g ऑफ y बन गया। ठीक है, x इक्वल्स टू g ऑफ y हमारे पास बन चुका है, तो x इक्वल्स टू g ऑफ y के लिए, यानी कि इस फंक्शन के लिए मुझे डोमेन फाइंड करना है ना। ठीक है, क्या फंक्शन बन रहा है हमारे पास, x इक्वल्स टू 1/2 log y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, तो इसका डोमेन मुझे फाइंड करना है, तो इसके डोमेन के लिए मुझे क्या करना है, लॉग के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन आ जाएगी, कितने पॉइंट हमारे पास में, एक -1 और एक 1 है, प्लस माइनस और प्लस, ग्रेटर देन 0 लिया, यानी कि ओनली ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे, और दोनों पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, ग्रेटर देन 0 बोला गया, तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा हो गया, ये वाला पोर्शन पॉजिटिव पार्ट हो गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, y बिलोंग्स टू, बोलो, y बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, दैट इज वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन, समझा की बात, रेंज ऑफ गिवन फंक्शन, समझा की बात, क्लियर है। सबसे पहले क्या काम किया था हमने, डोमेन फाइंड किया था, डोमेन फाइंड करने के बाद रेंज फाइंड करने के लिए, क्योंकि कैटेगरी नंबर सेकंड के अंदर आया, टाइप नंबर 2 के अंदर आया,
y के इक्वल कंसीडर किया, कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई किया, आप ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे वैसे, ठीक है। टाइम सेविंग के लिए हमने कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया, रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन हमारे पास ये बन के आया, एंटी लॉग लिया, या ये कहें कि हमने बोथ साइड लॉग लिया, बोथ साइड लॉग लेके log y + 1/y - 1 = 2x बना, यानी ये फंक्शन हमारे पास ये हो गया। और उसके बाद क्योंकि लॉग का फंक्शन टाइप डोमेन फंक्शन डोमेन वाला टाइप लगा, डोमेन का लॉग वाला टाइप लगा, तो y + 1/y - 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 लिखा हमने, 2 पॉइंट हमारे पास में आए, y + 1 और y - 1, -1 और 1 नंबराइल प्लॉट किया, प्लस माइनस और प्लस, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ग्रेटर देन वाला पोर्शन जो था वो हमारा फाइनल आंसर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 1/√x - ग्रेटर इंटीजर ऑफ x। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है डोमेन फाइंड करने के अंदर, ठीक है। कैसे डोमेन फाइंड किया था हमने इसका, देखो x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x माइनस ग्रेटर इंटीजर ऑफ x क्या हुआ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x हुआ ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मुझे कैसे चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की बात करते हैं तो उसका रेंज तो वैसे ही पॉजिटिव है, लेकिन हाँ ये है उसमें रेंज में 0 भी आता था, तो वो 0 में एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो उसको 0 को एक्सक्लूड करने के लिए मैंने क्या लिखा था, x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर, क्योंकि इंटीजर के ऊपर क्या हो जाता है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, और उसका फंक्शन 0 हो जाता है। क्योंकि देखो अगर इंटीजर लेता है यानी कि x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 - 1 0, 2 लेता हूँ 2 - 2 0, -1 लेता हूँ तो -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डोमेन हो गया इसका x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर। अब इस टाइप के फंक्शन का मुझे रेंज फाइंड करना है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात क्या है, देखो बात वही, तरीका वही है, फंक्शन को y लिया हमने 1/√ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में इसको लिख लिया, ठीक है, ऐसा लिखा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका जो है, हम थोड़ा रिवर्स प्रोसेस से जाएंगे। रिवर्स प्रोसेस किस तरीके से जाएंगे, जो हमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़े थे ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, देखो पीस वाइज फंक्शन का डोमेन जब भी रेंज जब भी फाइंड अगर आपको करनी हो तो उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए, और डोमेन के साथ साथ उसकी जो स्टैंडर्ड रेंज है उस रेंज को यूज करके किस तरीके से हम रेंज फाइंड कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। देखो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो इसको मैंने कहा कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, जैसे हमारा हमने यहाँ कमिटमेंट किया है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में क्यों हुआ, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और ग्रेटर देन 0 क्योंकि ग्रेटर देन 0 इसकी वैल्यू होती है इसलिए, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं लिया क्योंकि वो हमारे डोमेन के अंदर नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि अपोन में जा रहा है ना फंक्शन, इसलिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करता हूं तो क्या बन जाएगा, देखो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x √ ये हो जाएगा 1। समझ में बात, बोथ साइड स्क्वायर रूट किया, जैसे हम स्क्वायर करते हैं वैसे स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका स्क्वायर रूट भी इंक्रीजिंग ही होगा ना, ठीक है। जैसे सपोज मैंने 1 से लेकर, मैंने बोला 2 से लेकर 3 तक की बात करो, इस 2 से लेकर 3 तक के स्क्वायर, ये x लिया मैंने तो √(x) क्या हो जाएगा इसके लिए, √2 से लेकर √3 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से तो छोटा ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब पॉजिटिव क्वांटिटीज ले रहे हैं हम, और स्क्वायर रूट लेना है तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। देन देखो अब ये हमने बना लिया, अब उसके बाद क्या है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है, y = 1/, यानी कि मुझे इसको y बनाना है, y की टर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, सपोज मैंने कहा कि अगर किसी एक फंक्शन की वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए, x की वैल्यू मैंने कहा 4 to 8 है, ठीक है। अब इसका मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो क्या बनेगा, रेसिप्रोकल 1/4, और रेसिप्रोकल बनेगा क्या 1/8। अब 1/4 और 1/8 में देखो यहां अगर मैं बात करता हूं 4 जो है वो 8 से छोटा है, लेकिन क्या वही इनइक्वालिटी यहां सेटिस्फाई होगी, यानी कि 1/4 1/8 से छोटा होगा क्या, नहीं होगा। बात अब उल्टी हो जाएगी, उल्टी क्या हो जाएगी कि भाई 1/4 से 1/4 जो है 1/8 से बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतनी ही वैल्यू फंक्शन की बड़ी होगी, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ करेंगे भाई 0 और 1, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल करने पे 1/0 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि इन्फिनिटी बन जाएगा, और 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 से इन्फिनिटी बड़ा है कि छोटा है, बड़ा ही है ना, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखेंगे 1/√ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, और यहाँ जाएगा इन्फिनिटी। समझने की बात, इन्फिनिटी तो इंक्लूड है नहीं और 1 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। 1 और ये वैल्यू जो हमने ली वो किसके इक्वल ली है, y के इक्वल ली है, y इन्फिनिटी, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कहाँ लाई कर रही है,
1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रही है। तो y बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया। ये तरीका समझ में आया रेंज फाइंड करने का, ठीक है। हमने जस्ट रिवर्स प्रोसेस यूज लिया है। रिवर्स प्रोसेस किस चीज का? इस फंक्शन की स्टैंडर्ड रेंज हमें पता थी, उसकी हेल्प से हमने इसकी रेंज को फाइंड आउट किया है, ठीक है। समझे की बात? नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चंस है, इसमें फर्स्ट और सेकंड मैं कराऊंगा, थर्ड आपको होमवर्क में ही करना है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। थोड़ा समझना, लेंथी क्वेश्चन है पहली चीज। दूसरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम ये क्वेश्चंस को कर चुके हैं, ठीक है। f of x इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डोमेन फाइंड करने जाऊंगा मैं इसका, देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी 0 होगा भी नहीं, हम बार बार इसी चीज को बोल रहे हैं। तो डोमेन क्या हो गया इसका मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया? r हो गया। डोमेन r हो गया तो टाइप नंबर 1 के अकॉर्डिंग, टाइप नंबर 2 के अकॉर्डिंग रेंज फाइंड होगी। तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर y एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? x हो गया। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम आई, वहां क्या हो रहा था, या तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जा रहा था या x बाहर आ जा रहा था। उससे क्या होता था, x को अलग निकाल के y को हम सेपरेट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ क्या x बाहर निकल पाएगा? क्योंकि अगर मैं इसको लिखता हूँ, x वाले टर्म को अगर मैं साथ में लाता हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर से x कॉमन आ जाएगा। लेकिन x कॉमन होने से क्या हो जाएगा, इस y के एक x चिपका रह जाएगा, उसकी वजह से x और y का जो फंक्शन है सेपरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन के अंदर, या डायरेक्टली आपको ऐसा ध्यान रखना है कि अगर क्वाड्रेटिक बनती है किसमें, इन टर्म्स ऑफ x अगर क्वाड्रेटिक बन जाता है इस मेथड को फॉलो करने पर, तो आपको इस मेथड को ही आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो मेथड क्या कहता है, देखो ध्यान से, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, देखो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x आई ना, तो क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x आई, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे x फाइंड करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हम x फाइंड कर सकते हैं ना। अभी सेपरेट करने का तरीका क्या हुआ, फिर तो यही हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, जो फंक्शन बनेगा इन टर्म्स ऑफ y आएगा, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करने वाला तरीका जो, तो क्या बन जाएगा, देखो बी स्क्वायर माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि b की वैल्यू कितनी होगी, -1, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y, ये बना, ये x की वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो x की वैल्यू यहाँ क्या दिखाई दे रही है, x की वैल्यू हमें से दिखाई दे रही है कि रियल नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्वांटिटीज आ रही हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लस साइन में क्या जाएगी, पॉजिटिव क्वांटिटीज आ जाएगी, माइनस साइन क्या जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली कंडीशन इंक्लूड हो जाएगी। और यही तो बात हमने कही थी कि x क्या है, r है, x r की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन मुझे x की वैल्यू थोड़ी चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, मुझे y चाहिए। अब y अगर मुझे फाइंड करना है, यानी कि y का डोमेन मुझे फाइंड करना है, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इस स्क्वायर रूट के अंदर डिपेंड करेगा ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन कहाँ आएगा, इसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 4y स्क्वायर जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसी कसम हमने खाई थी किसके लिए, रूट्स फाइंड करने के लिए, कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, किसके लिए, रूट्स रियल होने के लिए। तो वही कंडीशन हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं, ठीक है। क्या कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ले रहा हूं। समझ में आई कि बात नहीं आई? यानी कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इस तरह की बनेगी तो मुझे ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मुझे सीधे सीधे क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाना चाहिए, वही हमारे लिए क्या होगा, y की वैल्यूज को डिटरमाइन कराएगा। मुझे x की वैल्यू से वैसे भी कोई मतलब था नहीं, क्योंकि x हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। ये x ये था, इसलिए हम इस मेथड में घुसे हैं, ठीक है। तो देखो अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यानी कि 4y स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 2y माइनस 1 और 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दो वैल्यूज आई किसकी, y की, एक वैल्यू -1/2 और दूसरी वैल्यू 1/2, प्लस माइनस प्लस, -1/2 पे 0 हो सकता है, पॉसिबल है, हो सकता है, और 1/2 के ऊपर पे 0, क्योंकि रैशनल क्वांटिटी तो है नहीं, सब रैशनल क्वांटिटीज तो है नहीं, रैशनल एक्सप्रेशन तो है नहीं जिससे 0 होगा, ठीक है। तो सब कुछ चला हो जाएगा। तो अब हमसे क्या बोला, लेस देन इक्वल टू, यानी क्या आ जाएगा, इसके बीच की क्वांटिटीज, यानी कि मैं क्या कमेंट करूंगा, y बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। समझ में आएगी नहीं यही बात?
बोलो क्लियर हुई चीज़। क्वाड्रेटिक बनी हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक के अंदर यहाँ क्या हुआ कि एक्स को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यानी किस तरह की इक्वेशन बनी जिसके अंदर एक्स स्क्वायर भी था, एक्स भी था और कांस्टेंट टर्म भी थी। तो इसको हमने ऐसा कंसीडर किया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, ठीक है। एक्स फाइंड किया, एक्स फाइंड करने पता चला कि अंडर रूट के अंदर चला गया वाई, लेकिन हमें आइडेंटिफाई वाई को करना था, इसके लिए उसको पॉजिटिव लेना पड़ा, हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से आइडेंटिफाई करना पड़ा, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा। उसके बाद हमने कंक्लूजन बनाया कि जब भी क्वाड्रेटिक बन जाएगी इस टाइप की तो उसमें सीधा सीधा हम डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेने के बाद जो y की वैल्यू आएगी वही हमारा रिक्वायर्ड डोमेन होगा, यानी कि वही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को भी इसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक के अंदर किया था ना क्वेश्चन हमने, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर डोमेन फाइंड करने जाते हो तो डोमेन क्या दिखाई दे रहा है बोलो। सबसे पहला काम क्या होगा, क्योंकि रैशनल क्वांटिटी है ना, ये देखो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी गिवन है, डिनोमिनेटर के अंदर है तो वो 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो इक्वेशन लिखा हुआ है क्या ये किसी रियल वैल्यू के लिए 0 होता है? किसी रियल वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 आ जाएगा। देखो 2 बार डिस्क्रिमिनेंट की बात हुई है, कंफ्यूज मत होना। पहले जो डिस्क्रिमिनेंट की बात हम कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेंट की बात हम तब कर रहे हैं जब मुझे x आइडेंटिफाई करना है ना, x आइडेंटिफाई करना है, यानी कि डिनोमिनेटर 0, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए तो हम क्या करें, डिनोमिनेटर को 0 ले रहे हैं। तो डिनोमिनेटर 0 में जब मैं करने जाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, ऐसा लिख सकता हूँ, यानी कि x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कभी 0 हो सकता है क्या? किसी रियल वैल्यू के लिए ये 0 हो सकता है क्या? कभी भी 0 नहीं होगा। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि ये क्वांटिटी तो हमारे लिए क्या रहने वाली है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है। या दूसरी लैंग्वेज हम बात करें, अगर किसी फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाता है तो ना तो वो कभी x को टच करेगा और ना ही वो उसको इंटरसेक्ट करेगा। ऐसी कसम हम खा के आए हैं, याद करो उसको, है ना। तो d लेस देन 0 हो गया, d लेस देन 0 हो गया, यानी कि ये क्वाड्रेटिक जो है कभी भी x को ना तो टच करेगा और ना ही उसको इंटरसेक्ट करेगा। और जब वो टच और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, x की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती जहां पर ये क्वाड्रेटिक 0 हो जाए या फिर दो रियल ये क्वाड्रेटिक जो है वो 0 हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने कमेंट कर दिया कि भाई किसी भी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, यानी कि इसका भी डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, इस फंक्शन का डोमेन आ गया, ठीक है। रेंज फाइंड करना है हमें इसका, ठीक है। तो देखो रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वही तरीका है, जब डोमेन r होता है तो y लेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमको, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखेंगे, वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ऐसा लिखा, ठीक है। अब इसको इधर लेकर आते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x 2x, क्या हो जाएगा फिर से y प्लस 1, ठीक है, प्लस 4 कॉमन लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक बनी है हमारे पास। अब इस क्वाड्रेटिक का मैं x फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन क्या उस x को फाइंड करने की जरूरत है हमें? कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि वो जो x है वो रियल होना चाहिए, क्योंकि x रियल हमने पहले ही कमेंट कर चुके हैं। तो उस x के रियल होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट बनता है उसका वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर यानी कि 2y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 बाहर निकाल लेंगे, इधर से भी एक 4 तो बाहर निकाल के 0 कर सकते हैं, तो y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आई कि नहीं बात? यहाँ मैंने होल स्क्वायर ओपन किया, डायरेक्टली माइनस 4 से उसको मल्टीप्लाई करके तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी बनती है वो नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव बनता है वो पॉजिटिव कर दिया, ठीक है।
सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 10y और -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये -3y स्क्वायर। आगे देखो, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10y प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ की बात? ठीक है, उसके बाद फैक्टराइज करना है मुझे, इसको फैक्टराइज करने पे देखो क्या बनेगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस y प्लस 3, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करना है किस तरीके से कि भाई मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आए, तो 9 इंटू 1 9 होता है और -9 और -1 कितना होता है -10 हो जाता है। तो भाई देखो ये फैक्टराइज कर दिया हमने, लेस देन इक्वल टू 0 3y, तो y माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 पॉइंट हमारे पास यहाँ आएंगे। देखो 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, 2 पॉइंट हमारे पास में आए। कौन कौन से? एक 1/3 आएगा और एक 3 आएगा, प्लस माइनस और प्लस दोनों पॉइंट इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू साइन दिया हुआ है और ओनली न्यूमरेटर पार्ट इसके पास में है। ठीक है, तो y की वैल्यूज क्या बोला गया है लेस देन इक्वल टू 0 तो हम इंक्लूड कर ही चुके हैं और लेस देन मतलब नेगेटिव यानी कि ये पार्ट। तो y बिलोंग्स टू क्या कमेंट करूंगा, y लाइज बिटवीन 1/3 टू 3, यानी कि जो y की वैल्यूज हैं वो 1/3 से लेकर 3 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। समझ आ गई कि नहीं आ गई बात? ठीक है, इसी क्वेश्चन को ध्यान करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर के अंदर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ा था तो उसमें रेंज के अंदर एक दूसरा मेथड मैंने इस फंक्शन के लिए समझाया था। क्या समझाया था? इसी क्वेश्चन का ऑल्टरनेट मेथड क्या, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व किया था कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने सॉल्व किया था तो कैसा सॉल्व किया था, इसमें +1 कर दिया था और -1 कर दिया था, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल बनाया था। तो वही काम यहाँ भी कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के इक्वल बनाने के लिए इसमें +2x कर दूंगा, तो +2x करने पर क्या बन जाएगा, देखो ये x² प्लस 2x प्लस 4। अब +2x अपनी तरफ से किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो एक -2x जो हमने अपनी तरफ से किया और एक ऑलरेडी -2x जो था, तो कितना हो जाएगा टोटल -4x हो जाएगा। ठीक है, अब 2x डिनोमिनेटर का डिवाइड इसमें करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 बन जाएगा और -4x अपॉन x² प्लस 2x प्लस 4। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके इसका रेंज और डोमेन रेंज फाइंड करने का तरीका हमने वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में किया था। ठीक है, फिर भी किसी को अगर समझना हो तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन देखोगे तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन को मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन यही है। ठीक है ना, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लेंगे आप थर्ड टाइप।